अच्छा, जैसे कि हमारा जो है वर्क जो है सिंपली लाइक टू टॉक ऑन एजुकेशन एवरी टाइम। और मुझे लगता है जो है कहीं न कहीं एजुकेशन के अंदर कमी ज़रूर है, तो वो कैसी कमी है उसके लिए हमने पहले भी जो है वचनबद्ध थे कि हम टीचर्स के पास जाएँगे, स्टूडेंट के पास जाएँगे, माँ-बापों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। और इसमें मेरे को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा दुःख है और मुझे कोई ग्लानि महसूस नहीं होती किसी के सामने ये बात रखने में कि एसर की रिपोर्ट के हिसाब से 83% जो स्टूडेंट हैं, दोज़ हू हैविंग सर्टिफिकेट, अपनी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयबल हैं। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं जेबी न्यूज़। इस वक्त हम राम जी के साथ मौजूद हैं और ये एक ट्यूशन सेंटर चलाते हैं जहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग जो हैं अपने बच्चे को यहाँ पर भेजते हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं। बहुत सब्सिडाइज़ रेट के अंदर ये उनसे फ़ीस चार्ज करते हैं। और जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे, ठीक है, एक बच्चों की पढ़ाई वगैरह यहाँ पर चल रही थी और काफ़ी बच्चे जो है, जैसे अब नया सेशन शुरू हो गया, बच्चे पास हुए हैं, तो एक सेरेमनी भी थी यहाँ पर, बच्चों को चाउमीन जो है राम जी की तरफ से बाँटी जा रही थी। तो ये देख के बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो राम जी बताएं, जैसे अब हम यहाँ पर जिस वक्त आए थे तो बच्चों को आपने खाना पीना चल रहा था, वो क्या था? पहले तो सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से नमस्कार। और उस समय जब आप आए थे तो बच्चों ने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किए थे और उनका कुछ ना कुछ बनता था हमारी तरफ से थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए नेक्स्ट ईयर और अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो इसके लिए उनको थोड़ा चाउमीन या फिर कुछ ना कुछ उनका डिमांड ही था चाउमीन का। तो हाँ, फास्ट फूड टाइप का चल रहा है इस टाइम, तो मंगा दिया गया था। अच्छा, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये किस तरीके के बच्चों को आप डील करते हैं और मतलब क्या आपका जो है एक प्रोसेस रहता है इस पे? यहाँ पे हम जो बच्चे हैं, खासकर जो पुअर फैमिली से हैं या फिर ऐसे वंचित बच्चे हैं, खासकर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो बच्चे शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित हैं, इस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनको मैं कहीं ना कहीं टीचिंग करता हूँ और उनको एक आगे एक लेवल बनाने के लिए वर्क करता हूँ। और ख़ासकर ऐसे वर्ग जो आजकल स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं और उनके पास ट्यूशन का नहीं होता है, प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, ट्राई करता हूँ कि एक उनको ऐसा एजुकेशन दिया जाए कि एक प्राइवेट या स्टैंडर्ड एजुकेशन दे दिया जा सके। अच्छा, आज का जो एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपने कहा कि भाई थोड़ा सा वीक है, या जैसे भी यू डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट पॉलिसी ऑल्सो, तो आप किस तरीके से सोचते हैं कि बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हो सकें या समझदार हो सकें, या समझ जो अभी आप उन्हें समझाना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने देखा है, वी वर ऑल्सो स्टूडेंट, हम अपने स्कूल टाइम में थे, तो किसी चीज़ में हम भी पीछे रह जाते थे, तो उसमें हम टीचर की मदद लेते थे या अपना कोई हमारे भैया वगैरह, जब इतना जैसे आज के टाइम में तो बहुत सारे ट्यूशन सेंटर हैं, तब इतने ट्यूशन सेंटर नहीं हुआ करते थे। तो हमारे जो है जैसे बड़े भाई वगैरह होते थे, उनके दोस्त होते थे, वो कॉलेज वगैरह में, हम उनसे मदद लेते थे। तो आपको कैसा लगता है कि मतलब अगर जैसे जो बच्चे नहीं समझे, आप उन्हें किस तरीके से समझाना चाहते हैं, या क्या ऐसी कमी है जिसको आप सुधारना चाहते हैं? अच्छा, एक्चुअली मेट्रो सिटी में इस समय हम लोग बात कर रहे हैं और मेट्रो सिटी में भाग दौड़ की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है और गार्जियंस अपने बच्चे को खुद ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं भाई, बड़े भाई हैं या मदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे है सब वर्किंग हैं और लोग अपने बच्चों को खुद ही नहीं टाइम दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल में जो टीचिंग किया जाता है या फिर जो बच्चों में कमी रह जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज में, तो हम लोग उसी को इन्हेंस करने का प्रयास करते हैं, ना कि अलग से कोई चीज़ थोपते हैं। ट्राई करते हैं कि बच्चे कम से कम प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर पाएँ, जिससे आगे कुछ ना कुछ कर पाएँ। अच्छा, जैसे कि हमारा जो है वर्क जो है सिंपली लाइक टू टॉक ऑन एजुकेशन एवरी टाइम। और मुझे लगता है जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर कमी ज़रूर है, तो वो कैसी कमी है उसके लिए हमने पहले भी जो है वचनबद्ध थे कि हम टीचर्स के पास जाएंगे, स्टूडेंट के पास जाएंगे, माँ बापों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। और इसमें मेरे को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा दुःख है और मुझे कोई ग्लानि महसूस नहीं होती किसी के सामने ये बात रखने में कि एसर की रिपोर्ट के हिसाब से 83% जो स्टूडेंट हैं, दोज़ हू हैविंग सर्टिफिकेट, अपनी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयबल हैं। तो ये जैसे एसर की रिपोर्ट आई है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, डिग्रियां भी ले रहे हैं, तो आखिर ये नॉन एलिजिबल कैसे हैं? इस पे आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा। इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज का मतलब ये है, कम से कम रीडिंग नहीं हो पा रहा है, राइटिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर अभी छोटा छोटा प्लस माइनस के दायरे में अच्छे से बच्चे नहीं क्वालिफाइड कर पा रहे हैं। और जब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तब तक बच्चा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा, और जब तक बच्चा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा, समझ नहीं हो पाएगी, खुद का एनालिसिस नहीं हो पाएगा, विश्लेषण नहीं कर पाएगा, तब तक बच्चा अपने से कोई स्टैंड नहीं ले पाएगा, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं और हमने जो एसर की रिपोर्ट के बारे में बात करी, तो कुछ आइडियाज़ आप भी अपने बच्चों के साथ लगाते हैं सो दैट उनको समझ आ सके? हाँ, मैं एक काम करता हूँ कि एक तो प्रोजेक्टर्स पे वो फिगर्स के माध्यम से दिखाता हूँ, है ना, उससे करता हूँ। कभी कभी बच्चों से उंगलियों के माध्यम से ऐसा कुछ एजुकेशन देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि बच्चे जो हैं
प्रैक्टिकली हो पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ, या फिर बच्चों को कोई सामान, जैसे कोई शॉप से कोई सामान मंगवाना है, जैसे प्लस माइनस कराना है ना, तो उसको सामान मंगवाना है और कितना इतना पैसा हो गया और इतना रिटर्न होगा, इस तरीके से उनको करते हैं जिससे प्रैक्टिकल हो जाए और तुरंत का तुरंत अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, अभी जो है समझ की बात हुई थी हमारे और आपके बीच में कि बच्चे जो है एक बेसिक जो है वो चीज़ें नहीं समझ पाते, तो मुझे लगता है कि यू टॉकिंग अबाउट ये इंग्लिश, ये लैंग्वेज के बारे में आप जो है वो बात करें, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी, कोई भी है। तो लैंग्वेज जो है बच्चा हिंदी अच्छी तरीके से सीखे या इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखे, तो उसमें आप स्पेशलाइजेशन मतलब कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं उसके अंदर? जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है ना, निज भाषा उन्नति है और सब उन्नत के मूल। यानी जब तक अपने भाषा को आप नहीं समझ पाएंगे ना, चाहे आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई बच्चा हो, लेकिन जब तक अपने लैंग्वेज को इतना अच्छे से नहीं गहराई से समझ पाएगा कि जितना वो मेंटल रूप से सोच रहा है, यानी जो सोच रहा है उसको कर सके, उसको कह सके, उसको लिख सके, उसको पढ़ सके, है ना, तब तक चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकल नॉलेज में। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बैग्स जो हैं बच्चों के, स्कूल बैग्स हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? वज़न कम होना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें बहुत सारी हैं। अननेसेसरी क्या, हम तो कहते हैं 2 से 3 बुक पर्याप्त हैं बच्चों के लिए, खासकर 5वीं तक, है ना। इसमें हिंदी की बुक हो, एक इंग्लिश की बुक हो और एक मान लो साइंस मैथ हो गया, 2-3 बुक 4 बुक में इसमें सफिशेंट है, इससे ज़्यादा बुक चाहिए ही नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी के नाम पे, प्रोजेक्ट वर्क के नाम पे, कहीं ना कहीं जो बच्चा खुद ही प्रैक्टिकली ऐसे घूम के और बच्चों के बीच में सीख सकता है, लेकिन नहीं, उसको एक कागजी रूप दे दिया जाता है और बच्चे को मेंटली रूप से प्रेसाइज किया जाता है, एक तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। आज के समय में बच्चा परेशान हो जाता है, इसकी वजह से बच्चा डरता है एजुकेशन से, या फिर स्कूल टीचर से, या स्कूल जाना नहीं चाहता। इतना बर्डन हो जाता है कि एक दिन बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता है और फिर वो ड्रॉप आउट करने लगता है, प्रेसाइज हो जाता है। डिप्रेशन में बच्चे आज जा रहे हैं, आज सिचुएशन हो गया है, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर मेडिकल में आप जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल, जी। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बहुत जो है कम आय वाले जो है माँ बाप हैं जिनके बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, और हमने आपकी संस्था के बारे में भी सुना था कि आपकी संस्था है जिस हिसाब से आप उनको पढ़ाते हैं, तो सब्सिडाइज ये क्या है, थोड़ा सा वो समझाइए आप। हाँ, इनको हमारा उद्देश्य है, कोई आपकी एनजीओ है आपकी? जी, एनजीओ है, हेल्प मंत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चलती है, और जिसी के तहत हम बच्चों को टीचिंग करते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि कम से कम जो शिक्षा का अधिकार है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और स्टूडेंट को मिलना चाहिए, उससे वंचित ना रह जाए। मेरा उद्देश्य है कि जब तक मैं जहाँ पे हूँ टीचिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारी संस्था चल रही है, कोई बच्चा ये कभी ना कह पाए कि मेरे पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से मैं एजुकेशन नहीं ले पाया। विदाउट पेमेंट भी आकर के बच्चे पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ पे, और टॉप भी करें, कई सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, क्लास में टॉप किए, स्कूल में टॉप किए। मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं कि जो टॉप 10 में आए हैं अपने अपने स्कूल में। तो मुझे खुशी होती है और मेरा उद्देश्य लगता है कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनके पास पेमेंट नहीं है, नहीं दे सकते हैं, वो आएँ और यहाँ पे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। और जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो लोग भी पढ़ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका प्रयास इसी तरीके से जारी रहे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे अपना अमूल्य समय निकाल करके आए। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि हम राम जी के साथ मौजूद थे, और सिंपली आई वांटेड टू वर्क ऑन एजुकेशन ऑल्सो। एजुकेशन पे मेरे को बात करना, हम निरंतर इस तरीके की बातें जारी रखेंगे। और मुझे बड़ी दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे जितने भी जो है सर्टिफिकेटधारी या डिग्रीधारी बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, वो समझ उनके अंदर कम है। तो हम ऐसे जो है महान लोगों के साथ जो है गुजारिश करेंगे कि भाई ऐसी कोई भी कमी है तो प्लीज़ उस कमी को खोजें और बच्चों को जो है वो समझदार बनाएं, नॉलेजेबल बनाएं, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉर नॉलेजेबल पीपल। तो नॉलेज अगर जो अच्छी तरीके से दे पाएंगे तो आने वाले समय में हो सकता है एसर की रिपोर्ट भी बदल सके। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।